हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल EET मींस इजी एजुकेशनल बाय ट्रिक चैनल। ओके फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में? नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो रियल नंबर। आज एक वीडियो में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि हम लोग का आज क्या होने वाला है। ओके, जैसे कि नंबर सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम यूज करेंगे एक नंबर में नंबर का यूज करेंगे। चलिए, नंबर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। नंबर भी होता है संख्या। नंबर का मतलब होता है संख्या। अब आप लोग बताइए कि जो संख्या होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो देखिए, संख्या जो होता है एक जीरो से होता है। 0 1 2 3 4, ये कहां तक जाता है? ये 9 तक जाता है। ओके, तो इसको हम लोग संख्या बोलते हैं। ये जो है हम लोग का, इसको हम लोग नंबर बोलते हैं। ओके, अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? 0। स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हम लोग का 0। अगर हम लोग बिगेस्ट नंबर की बात करें, तो ये हो जाएगा 9। ओके फ्रेंड्स, ओके, ये तो बहुत ईजी है। संख्या, सबसे पहले हम लोग संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर, जैसे मान के लिए कि मोबाइल हम लोग चलाते हैं तो उस मोबाइल में 0 से लेकर 9 तक रहता है कि नहीं रहता है? कुछ भी अगर नंबर डायल करना हो तो सब ये पूरा काम दे। संसार का कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सब यूज होता है, 0 से लेकर 9 तक यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग संख्या के नाम से जानते हैं, नंबर के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये रहा नंबर यानी संख्या। तो जैसे देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 0, बिगेस्ट नंबर हो जाएगा 9। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा नंबर सिस्टम का सबसे फर्स्ट नंबर में नंबर। अभी हम लोग बहुत सारे 11 रूल पढ़ना है हम लोग को। ओके, तो ये है नंबर के बारे में। संख्या 0 से लेकर 0 1 2 3 4 9 तक याद रहेगा। स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0, बिगेस्ट नंबर होता है 9। ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने एक नंबर में पढ़ लिया है नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो होता है 1 से लेकर 0 से लेकर तो वो जो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा, तो नंबर कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 9 तक। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है क्या होता है? 0 होता है, और बिगेस्ट नंबर होता है 9। यानी स्मॉलेस्ट, यही क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 0 और बिगेस्ट हो जाएगा 9। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का 2 नंबर रूल। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, बोलते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4, और ये कहां तक होता है? तो इन्फिनिटिव तक होता है। इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 और कहां तक होता है? अनंत तक होता है। इसको अनंत बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक हो सकता है, इन्फिनिटिव तक हो सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जैसे मान के चलिए ऐसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? तो हम देखिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पर? 1। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 1। ओके, अगर बोलेगा बिगेस्ट नेचुरल नंबर कोई बोलेगा, तब बताइए। अब जब बिगेस्ट नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा? बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो बिगेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा इन्फिनिटिव। ये जो है यहाँ पर इसका कोई अंत नहीं है, यही ये जो है बिगेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा आपको इन्फिनिटिव। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हम लोग का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब हम समझेंगे ऐसे कि 1 2 3 4 और कहां तक? अनंत तक, है ना। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया, और बिगेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिटिव। बस इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा एक नंबर में नंबर कहां से होता है? तो 0 से लेकर 9 तक होता है, 0 से लेकर 9 तक। और ये रहा नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि नंबर जब रहेगा, कोई पूछेगा नंबर, अगर सिर्फ नंबर पूछ रहा है
तो 0 से लेकर 9 तक। अगर पूछेगा नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसमें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 और बिगेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको प्लीज रिमेंबर, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये रहा। ओके फ्रेंड्स, 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। इसका मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका मतलब होता है। ओके, तो होल नंबर क्या होता है? तो देखिए, होल नंबर जो होता है उसका पहचान क्या है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और ये कहां तक होता है? इन्फिनिटी तक हो सकता है, होता है इन्फिनिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा होल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो 0 से लेकर 0 1 2 3 इन्फिनिटी। अब इसमें पूछता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 0। ओके, अगर बिगेस्ट होल नंबर बोला जाए, बिगेस्ट होल नंबर, तो क्या हो जाएगा? बिगेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? तो इन्फिनिटिव। अब हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसको फिर बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, बिगेस्ट होल नंबर इन्फिनिटिव। तो ऐसे हम पूछा जाता है हम लोग के एग्जाम में, और हम लोग कोई पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, बिगेस्ट होल नंबर क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट डाउन। ओके, आपने देखा कि नंबर सिस्टम में हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में पढ़ा नंबर के बारे में, जो कहां से कहां तक था? 0 से लेकर 9 तक था। ओके, नंबर, उसमें अगर हम नेचुरल नंबर ऐड कर दें तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर होल नंबर की बात करें तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये क्लियर हो गया स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आता तो 1 हो जाता। अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर सिर्फ रहता, सिर्फ नंबर, तो क्या हो जाता? तभी 0 हो जाता। ओके, बिगेस्ट होल नंबर है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर रहता, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तभी हो जाता इन्फिनिटी। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। ओके, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? यानी खुद से तथा 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर हम लोग 2 करें, 2, तो बताइए 2 प्राइम नंबर है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो रहा है और खुद 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर हम लोग 3 की बात करें तो क्या 3 जो है 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? 3 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अगर 4 की बात करें तो क्या 4 प्राइम नंबर है? देखिए, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 खुद से भी हो जाएगा, लेकिन 2 से भी हो जाएगा। इसलिए बस 2 ही रूल का पालन करना है, खुद से तथा 1 से डिवाइड हो जाना। ओके, बट यहाँ पर 4 का 2 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है डिवाइड, इसलिए ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। और 5 देखिए, 5 ही प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से भी हो जाएगा और 5 खुद से हो जाएगा। 5 7, इसके बाद 9 होगा, प्राइम नंबर होगा? 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से भी हो जाएगा और 9 खुद से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद 11 13, तो ये सब प्राइम नंबर है। इसको हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। 2 3 5 7 11 13। अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें? तो प्राइम नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। तो क्या हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो ये 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो जाएगा हम लोग के लिए 2। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 1 क्यों नहीं होगा? 1 क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर? तो देखिए, अगर 1 की हम लोग बात करें, 1 की अगर हम लोग बात करें तो 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 1 तो खुद से लग ही रहा है और फिर 1 से भी लग रहा है, तो 1 1 खुद, ये क्या हुआ?
तो वन से खुद मतलब वन से भी लग जाए और खुद से भी लग जाए तो बात एक ही चीज से लग रहा है, तो ये एक चीज लग रहा है, बस दो चीज का पालन करना है, दो रूल का पालन करना है, खुद से लगे तथा वन से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और वन से डिवाइड हो जाए, उससे ही प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, इसलिए ना ही देखिए वन कुछ नहीं होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा नंबर सिस्टम का 4 नंबर पार्ट, प्राइम नंबर, जिसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। पिछली इसमें जो नंबर सिस्टम में पहले पढ़े थे हम लोग ने नंबर, ओके, उसके बाद नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद हम लोगों ने 4 नंबर में पढ़ा प्राइम नंबर, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। प्लीज नोट डाउन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में 5 नंबर पार्ट्स, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है बताइए। तो देखिए भाज्य संख्या का मतलब पिछले हम लोगों ने पढ़ा था कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, खुद से और वन से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या इसी का विपरीत हो जाएगा। कौन सा, कि खुद से भी हो और वन से भी हो और अदर नंबर से भी हो, मतलब दो से ज्यादा हो, जिसका कहने का मतलब डिवाइड हो जाए। ओके, तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का मतलब होता है खुद से, वन से तथा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसे ही हम लोग कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि प्राइम नंबर में हम लोगों ने जाना था, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना था कि खुद से लग जाए और वन से हो जाए, खुद से और वन से, उसे ही क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपोजिट नंबर का मतलब खुद से, वन से तथा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसे ही हम लोग कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। ओके, अब जैसे में क्या हो जाएगा, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए क्या बताइए, एक जो है कंपोजिट नंबर होगा, नहीं होगा, है ना। पिछले पार्ट में बताया था 4 नंबर में प्राइम नंबर की, ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि ये वन से हो रहा है और खुद से हो रहा है और किस नंबर से नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। 2 की बात किया जाए, देखिए क्या 2 कंपोजिट नंबर है, नहीं है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, इसलिए क्योंकि वन से भी हो रहा है और 2 खुद से भी हो रहा है, लेकिन अदर नंबर से नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो क्या 3 कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है 3 भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 और 3 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है 3, नहीं हो सकता है, इसलिए 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 4 की, 4 के बारे में बात करते हैं। तो क्या 4 कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा नंबर अगर लिया जाए, कोई दूसरा नंबर 2 से भी हो जाएगा, तो 2 जब 4 होता है, इसलिए 4 क्या हो सकता है, कंपोजिट नंबर हो सकता है। ओके, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या 7 होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 से हो जाएगा और 7 से हो जाएगा। ओके, तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये जो है बहुत सारे हो सकते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ओके, बहुत सारे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट, अगर हम लोग बात करें कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, है ना, तो 4 हो जाएगा। देखिए आपके सामने है 4 स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो कोई दिक्कत। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हम लोग का कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, जो खुद से हो, 1 से हो तथा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसे ही कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब अगर दूसरे लैंग्वेज में बात किया जाए तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। प्राइम नंबर जो है कंपोजिट नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि प्राइम नंबर तो 2 होता है, 3 होता है, 7, तो ये जितने भी प्राइम नंबर हैं वो कंपोजिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। क्यों,
क्योंकि मैं बता ही दिया हूँ कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो खुद से और वन से होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर का मतलब होता है खुद से और वन से तथा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसे ही हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, भाज्य संख्या के नाम से पहचानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4 और सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या हो जाएगा 4। तो प्लीज नोट डाउन। तो ये रहा नंबर सिस्टम का 5th नंबर पार्ट, कंपोजिट नंबर। 5 नंबर पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब है हम लोग की बारी इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? देखिए इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक संख्या। अब इंटीजर क्या होता है? तो देखिए इंटीजर हम लोग समझते हैं बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 0। ओके, 0 ले लेंगे तो 0 के बाद आता है 1 2 3 4। ये कहाँ तक चल जाता है? इन्फिनिटी तक चल जाता है। ओके, 0 के बाद अगर हम लोग ले लें तो 1 2 3 4 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और 0 के पीछे अगर लिया जाए तो -1 -2 -3 -4 और ये कहाँ तक चल जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, तो 0 के पीछे ये रहा -1 -2 -3 -4। 0 के बाद ये रहा 1 2 3 4 इन्फिनिटी। तो इसी को हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं। ये सब क्या है? इंटीजर है। अगर कोई पूछे कि क्या 2 इंटीजर हो सकता है? तो हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्योंकि 2 इसमें इंटीजर में है। कोई बोलेगा कि क्या 0 इंटीजर हो सकता है? तो हो सकता है। अगर कोई पूछे कि क्या होल नंबर इंटीजर में होल नंबर इंटीजर हो सकता है? तो हो सकता है। देखिए कोई पूछे कि होल नंबर is a whole number an integer? कोई बोले कि इज अ होल नंबर एन इंटीजर, क्या एक होल नंबर इंटीजर हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि 0 है यहाँ पर। ओके, तो 0 जब यहाँ पर होल नंबर में आ गया है तो ये इंटीजर में भी आ गया है, इसलिए ये इंटीजर हो सकता है। तो देखिए 0 के बाद 1 है 2 है 3 है 4, ये कहाँ तक हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। और 0 के पहले -1 -2 -3 -4 ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हम लोग का इंटीजर। ओके, जैसे मान के चले कि इंटीजर क्या होता है। जैसे इंटीजर का मतलब, अगर कोई पूछे कि -1 और -2 में बड़ा कौन है, कोई पूछे कि -1 और -2 में बड़ा कौन है, तो बताइए -1 और -2 में कौन बड़ा है? तो -1 और -2 में सबसे बड़ा है -1। क्यों? क्योंकि ये 0 के नजदीक में है। तो जो संख्या 0 के जितना ही नजदीक होगा माइनस में, तो वो सबसे बड़ा होगा। तो -1 और -2 में कौन बड़ा है? तो -1 सबसे बड़ा है। कोई पूछे कि 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो यू नो दैट 2 बड़ा है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है और माइनस में दोनों रहेगा, तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, बशर्ते कि वो माइनस में होना चाहिए। ओके, तो ये रहा इंटीजर पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इंटीजर में क्या कहते हैं, इंटीजर जो होता है, पूर्णांक संख्या जो होता है, इसमें होल नंबर भी आ सकता है। ओके, इसमें नेचुरल नंबर भी आ सकता है, इसमें कंपोजिट नंबर भी आ सकता है और इसमें प्राइम नंबर भी हो सकता है इंटीजर में। ओके, तो इंटीजर बहुत ही भूमिका निभाता है मैथ में, तो प्लीज नोट डाउन इन नोटबुक। ओके, अगर इंटीजर से रिलेटेड और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिक्कत है। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम का ये 6 नंबर हो रहा इंटीजर पूर्णांक संख्या, प्लीज नोट डाउन। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम में। ये रहा 7 नंबर पार्ट रहा इवेन नंबर। तो इवेन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। अब सम संख्या का मतलब क्या होता है? तो सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो जो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जा रही है उसको हम लोग इवेन नंबर के नाम से जानेंगे, सम संख्या के नाम से जानेंगे। जैसे मान के चलिए अगर बोला जाए 8, तो क्या ये सम संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 में। कोई बोलेगा कि 10, क्या 10 सम संख्या है, इवेन नंबर है? तो है, क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई बोलेगा 12 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, तो ये इवेन नंबर में आ सकता है। कोई बोले कि 17, क्या ये इवेन नंबर है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 17 2 से डिवाइड नहीं होगा। कोई बोलेगा 19 इवेन नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से 19 डिवाइड नहीं होगा। तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए उसे ही हम लोग इवेन नंबर यानी सम संख्या के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा, प्लीज नोट डाउन। अब हम लोग 8 नंबर में पढ़ेंगे, 8 नंबर में पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर, देखिए ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, विषम
संख्या होता है। तो ऑड नंबर क्या है, तो इसी का एकदम अपोजिट है। तो जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो विषम संख्या। जैसे मान के चलिए कि 2 से ना हो, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे 3, तो क्या 3 ऑड नंबर है? क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 ऑड नंबर है, विषम संख्या है 5, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या 6 ऑड नंबर है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं होना चाहिए था। ओके, तो 2 से डिवाइड जो नहीं होता है उसी को ऑड नंबर बोलते हैं, तो 6 ऑड नंबर नहीं है। ओके, 7, क्या 7 ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एकदम सिंपल। तो जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑड नंबर के नाम से जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। नंबर सिस्टम का ये रहा 7 पार्ट, इवन नंबर। 8 नंबर में रहा ऑड नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम में हम लोग अब पढ़ रहे हैं 9 नंबर में रेशनल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने इसके 8 टाइप्स पढ़ लिए हैं। ओके, अब बारी है हम लोग का रेशनल नंबर के बारे में। ओके, तो रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो देखिए, रेशनल नंबर का सिंपल, एकदम सिंपल समझने का है। ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में हो, बस। रेशनल नंबर का मतलब होता है जो P/Q के फॉर्म में हो। ओके, एक कंडीशन और भी है कि वेयर Q नॉट इक्वल 0, और Q का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए, तभी रेशनल नंबर होगा तो होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे 5/3, क्या ये रेशनल नंबर है? तो है। क्यों? क्योंकि 5/3 P/Q के फॉर्म में है। देखिए, 5/3 P/Q के फॉर्म में है। कोई बोलेगा 7/9, क्या ये रेशनल नंबर है? क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। ओके, कोई बोलेगा 8/9, क्या ये रेशनल नंबर है? तो है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। अगर कोई बोले कि 9, सिर्फ 9, कि क्या ये रेशनल नंबर है? 9, बताइए है कि नहीं? तो क्या 9 रेशनल नंबर है? तो है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा होता है। तो 9/1 इट मीन्स दैट कि P/Q के फॉर्म में आ गया। तो देखिए, 9/1 किसके फॉर्म में आ गया? P/Q। इसलिए ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। जैसे कोई बोलेगा कि क्या 3 रेशनल नंबर है? तो है, क्योंकि 3/1 नीचे 1 छिपा होता है, इसलिए 3/1 ये P/Q के फॉर्म में आ गया। P/Q के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसी को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 6/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 तो P रहा और Q 0 बन गया, तो 0, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो जब Q का वैल्यू 0 नहीं होगा तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 6/0 है, तो 0 तो P/Q के फॉर्म तो नहीं है, ये Q यहाँ पर 0 हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा 9 नंबर टाइप्स नंबर सिस्टम का रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर। तो ये नंबर सिस्टम का 10 नंबर टाइप्स है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या कुछ नहीं होता। जैसे रेशनल नंबर में हम लोगों ने देखा था कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो 3/2 था, 5/6 था, तो P/Q के फॉर्म में था, जहां पर Q नॉट इक्वल 0 था। लेकिन अब इरेशनल की बात किया जाए तो परिमेय संख्या होता है, जैसे कि देख लीजिए क्या होता है। जैसे में √3, √5, ओके, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है, और 3.14 होता है, जो लगभग में होता है। ओके, 3.14 और भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए पाई इसको अपरिमेय संख्या कहा गया है। अपरिमेय संख्या, जैसे अगर बात किया जाए 3 + 2 रूट, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो रूट में जो आ गया वो भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पाई एक 22/7 हो गया, 3.1, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी याद रखिएगा, पाई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 11 नंबर। 11 नंबर हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? ओके, तो रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या का मतलब अभी तक जितने भी पढ़े हैं हम लोग 1 से लेकर 10 तक, वो सब रियल नंबर में आ सकता है। तो अब रियल नंबर की बात की जाए तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ओके, इंटीजर, ऑड, इवन, ये तो जितने भी हैं
सभी रियल नंबर में आ सकते हैं, वास्तविक संख्या में आ सकते हैं जितने भी। तो नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ये सब रियल नंबर में आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। रियल नंबर का मतलब हो गया जितने भी संख्याएं हैं, तो 10 तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, 1 से लेकर 10 तक जितना भी टाइप पढ़ा है वो सब रियल नंबर का पार्ट हो सकता है, वो सब टाइप है। ओके, रियल नंबर। तो रियल नंबर, अगर कोई पूछे कि रेशनल नंबर रियल नंबर है तो है, इरेशनल नंबर रियल नंबर है, होल नंबर रेशनल नंबर है, सॉरी होल नंबर रियल नंबर है, इंटीजर रियल नंबर है, इंटीजर रियल नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब सब रियल नंबर में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हम लोग का नंबर सिस्टम। ओके, तो ये रहा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर अलग होता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, तो ये हो गया, और ये दोनों मिलकर रियल नंबर होता है। यही रियल नंबर है, रियल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये रहा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये रहा, होल नंबर ये रहा, इंटीजर ये रहा, रेशनल नंबर इसी में आ जाता है, रेशनल नंबर इसी में आ जाता है। तो जब रेशनल नंबर ये हो गया और इधर इरेशनल, इरेशनल अलग हो गया और रेशनल नंबर इसी में आ गया, तो देखिए तो रेशनल नंबर, इरेशनल, और रेशनल में जितना भी आता है ये सब और पूरा ये सब, ये टोटल मिलाकर रियल नंबर बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो यही है रियल नंबर, जो कि रियल नंबर में सब कुछ आ सकता है। रियल नंबर में इरेशनल भी आ सकता है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, होल भी आ सकता है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है। ये टोटल चीज रियल नंबर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर के भीतर है, देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर के भीतर है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। इंटीजर, देखिए इंटीजर के भीतर होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है और नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए रेशनल नंबर की, तो नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर का घर ये है और नेचुरल नंबर का घर ये है, तो रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है, लेकिन इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैथ ट्रिक के साथ और मैथ बेसिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।